हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में छूट, रेल मंत्री का राज्यसभा से बड़ा ऐलान। पेंशनभोगियों, दिव्यांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान, यानी केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है, जो कि हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कोरोना के पहले वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में छूट दी जाती थी। कोरोना के समय इसको बंद कर दिया गया था। अब तक इसको फिर से बहाल नहीं किया गया है। इसी को लेकर राज्यसभा में सरकार से प्रश्न पूछा गया। तो क्या प्रश्न पूछा गया और सरकार की तरफ से इसका क्या उत्तर मिला, चलिए पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में छूट मिली है, यानी रेल मंत्री का राज्यसभा से बड़ा ऐलान हुआ। नए डिब्बे शुरू करने की भी योजना हुई है, यानी श्री एस कल्याण सुंदरम ने सरकार से प्रश्न पूछा कि रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रेलगाड़ियों में पेंशनभोगी यानी वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा के लिए नए डिब्बे शुरू करने की योजना है, ताकि उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, बताने का कष्ट करें। तो इस पर रेल सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल पहले से ही सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट की सुविधा देता है। इन डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कंपार्टमेंट, चौड़े दरवाजों के साथ बड़ा शौचालय, व्हील चेयर पार्किंग क्षेत्र आदि होते हैं। शौचालयों के अंदर सहारे के लिए साइड की दीवारों पर अतिरिक्त रॉब रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश बेसिन और दर्पण भी उपलब्ध होते हैं। वंदे भारत ट्रेनों में मिलती है यह सुविधा, यानी इसके साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि सभी वंदे भारत गाड़ियों में दोनों छोर पर ड्राइविंग सवारी डिब्बों में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वचालित प्लग टाइप चौड़ा प्रवेश द्वार, पार्किंग, व्हील चेयर के लिए चिन्हित स्थान, व्हील चेयर के संपूर्ण संचालन के लिए बड़ा शौचालय क्षेत्र, ब्रेल संकेतक, कम ऊंचाई वाला वॉश बेसिन, उपयुक्त ऊंचाई पर हैंड रेल सहित पश्चिमी शौचासन आदि जैसी सुविधाओं का प्रावधान होता है। सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में रियायत भी मिली है, यानी आगे श्री एस कल्याण सुंदरम ने सरकार से प्रश्न पूछा कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की रियायत को वापस क्यों लिया, इसका क्या कारण है, वरिष्ठ नागरिक रियायत कब से फिर से शुरू की जाएगी, इसकी संभावित तिथि क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक रियायत कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था। अब इसको फिर से शुरू करने की कोई भी योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफ़ायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। यह रेल में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% रियायत के बराबर है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। ट्रेन में इनको मिलता है आरक्षण, तो किनको आरक्षण मिलता है, चलिए हम डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं। इन सब बातों के अलावा रेल मंत्री ने कहा भी कि इस सब्सिडी राशि से परे अन्य रियायतें, अन्य श्रेणियां जैसे विकलांग व्यक्तियों, दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियां, रोगियों की 11 श्रेणियां और छात्रों की 8 श्रेणियों के लिए जारी की गई है। जैसे में सीनियर सिटीजन स्कीम है, सीनियर सिटीजन और अति वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की छूट और लाभ है, जिससे सीनियर सिटीजन रेलवे किराए में छूट मिलती है। और पेंशन भोगियों की बड़ी जीत है, जिसमें 11 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी। कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय ऑर्डर की कॉपी भी है, जिसे हम आप तक कॉपी को पेस्ट करा सकते हैं। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आ गई बड़ी खबर। अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन प्लस डीए 110% बहाल होगी, पुरानी पेंशन भी इसके साथ साथ। और डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी हम चैनल पे अपनी जानकारी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, केवल वो आपको जागरूक करने मात्र से है और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं और अन्य किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। दोस्तों, जानकारी की सटीकता और स्वतंत्रता, विश्वसनीयता के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।